धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों ने अपने परिवार की चिंता नहीं की। हमारे परिवार सुरक्षित हैं, तो आप लोगों के इसी त्याग और बलिदान की वजह से शत शत नमन है हमारे वॉरियर्स को और उन सैकड़ों डॉक्टर्स को भी जो कि इस महामारी में अब हमारे बीच नहीं है। धन्यवाद सर। है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सैकड़ों डॉक्टर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, जो कि अपने प्राणों की चिंता जिन्होंने नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की और हमारे लिए इस महामारी से जूझते रहे। और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे डॉक्टर्स के लिए, ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम सब 2 मिनट का मौन रखें। हमारे बीच के डॉक्टर स्वर्गीय मनोज जायसवाल भी अब नहीं है हमारे बीच। मैं चाहूँगा 2 मिनट मौन रखकर देश और दुनिया के तमाम उन डॉक्टर्स को, धरती के भगवान को हम मौन श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद आप सभी का। और इस खास मौके पर मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे स्पॉन्सर जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक स्मिथ कॉरपोरेशन माइनिंग एंड एलाइड प्राइवेट लिमिटेड, को पावर्ड बाय डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वीआईपी सिटी रायपुर, महामाया आईटीआई बिलासपुर, जेके इंस्टीट्यूशन बिलासपुर। हॉस्पिटलिटी पार्टनर्स हमारे हैं द आनंदा इंपीरियल होटल। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए हमने एक छोटी सी एवी बनाई है जिसे यहाँ पर प्ले किया जाए और इसे देखें हम सभी कि किस तरीके से सहयोग, किस तरीके से इस महामारी में लड़ने में इन वॉरियर्स ने योगदान दिया है, हम सबको सेफ रखा है। लेकर कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, मैं उस प्ले को एक बार फिर से आगे कोशिश करेंगे प्ले करने की। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, हमारे विशिष्ट अतिथि महापौर रामशरण यादव जी को 2 शब्द कहें हमारे वॉरियर्स के सम्मान में, क्योंकि एक बड़ा योगदान हमारे जनप्रतिनिधियों का भी इसमें रहा है। रामशरण यादव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन टी.एस. सिंहदेव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय इस लोकसभा के सम्मानीय सांसद अरुण साव जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बहुत ही सम्माननीय
ऊर्जावान साथी विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सीनियर बिलासपुर के पुरोधा और अपेक्स बैंक के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बहुत ही सम्माननीय भाई अभय नारायण राय जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय महामंत्री आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष विजय केसरवानी जी, आदरणीय भाई छाया विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, डब्बू साहू जी, बहुत ही सीनियर बड़े भैया आदरणीय विजय पांडे जी, हमारे बिलासपुर नगर निगम के सम्माननीय पार्षद भाई राजेश शुक्ला जी, भाई अजय यादव जी, उपस्थित सभी सम्माननीय डॉक्टर बंधुओं एवं उपस्थित नागरिकगण, 2020 में जैसी नगर निगम का चुनाव हुआ उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना का महामारी एक ऐसा अनुभव दिला करके हम सब लोग को, पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को आदरणीय सजा दीवा जी, ऐसा कोरोना का महामारी हम सब लोग के जीवन में आया कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस विभाग के हों, इन तीनों पर इसलिए खास तौर पर जिम्मेदारी बढ़ गई कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से निकल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, और किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता था, उस मोहल्ले में जाना दूभर हो जाता था। खास तौर पर नगर निगम सीमा में हम सब लोग एक टीम भावना से डॉक्टर साथियों के साथ, पुलिस साथियों के साथ और जनप्रतिनिधि लोग एक ऐसा चार्ट आउट प्रोग्राम बनाए जिससे कि लगातार शहर में छिड़काव किए। जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसी लॉकडाउन लगा, बड़ा मुश्किल से 2-4 दिन, एक हफ्ता तक के लोगों को खाने पीने का सामग्री था। हमारे लिए बड़ा कठिन समय हो गया था। हम सब लोगों ने मिल कर के शहर में सभी समाज सेवी दानदाताओं से राशन का व्यवस्था करके एक एक घरों के लोगों के पास पहुंचाया, चाहे वो बाहर से आए हुए हमारे स्टूडेंट साथी हों, चाहे रोजी मजदूरी करने वाले लोग हों। एक ऐसी स्थिति आ गई कि शुरुआती दौर पे सब के सब बहुत ही एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी के साथ इस शहर में काम किया। कुछ दिन पश्चात जब आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाने लगा, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जिससे कि सभी नगर निगम से संबंधित जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो चाहे महापौर हो, अपने फंड से 2-2 लाख रुपए का सामग्री खरीद सकते हैं। उसके बाद लगभग 1.5 करोड़ का राशन खरीद करके इस शहर में वितरण किया गया। हाइपोक्लोराइड की स्थिति ये थी कि मार्केट में खोजने से भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि शुरुआती दौर में 1-2 जगह बीमार पड़े, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि ऐसा कोई वार्ड नहीं था जहां पर कोरोना पॉजिटिव ना मिले। धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आदरणीय हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब फिर जांच का व्यवस्था कराए, फिर लोगों को जांच होने लगा तो थोड़ा राहत मिला। आज हालात ये है कि हमारे यहाँ 10 से 11 सेंटर है जहाँ पर कोरोना का जांच होता है। शुरुआती दौर पे सरकारी अस्पताल में ही जांच होता था, बाद में फिर प्राइवेट को देने लगे, उससे और राहत मिला। अब हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इस शहर में जितने भी हमारे सम्मानित डॉक्टर हैं, सिस्टर्स हैं, जो लोग लगातार काम करके कोरोना में एक स्थिति ऐसा है कि कोरोना में हम लोग दवाई बनाने के लिए आज टीकाकरण के लिए कुछ दिन बाद सफल हो जाएंगे, लेकिन जो मेहनत डॉक्टर्स और हमारे जितने नर्स हैं, सिस्टर हैं, कंपाउंडर हैं, उन लोगों ने जो अपने जान में खेल करके इतना खतरा मोल करके इस शहर में हम सब लोगों को सुरक्षित आज इस स्थिति में पहुंचाया है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। मैं अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शहर के विधायक शैलेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। कोरोना काल में उनकी सक्रियता भी सभी ने यहाँ पर देखी है और आप सब तो यहाँ के रहने वाले हैं। वो घर से ज़्यादा आप लोगों को सड़कों पर नज़र आते होंगे। लगातार उनके कामों को सभी ने देखा है और सराहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने विधायक शैलेश पांडे जी का। धन्यवाद शुक्ला जी। आज ऑडिटोरियम में प्रदेश के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल बंसल न्यूज़ द्वारा आयोजित थैंक यू डॉक्टर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान, हम सबको बच्चों जैसा प्यार करने वाले, हम सबके कोरोना काल ने बहुत रक्षा करी। उन्होंने प्रदेश के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री, आदरणीय बहुत ही सम्मानीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई के समान हमारे बिलासपुर लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय सम्मानीय श्री अरुण साव जी, मंच पर उपस्थित हमारे नगर निगम के बहुत ही सम्मानीय महापौर जी आदरणीय रामशरण भैया, मंच पर उपस्थित बंसल न्यूज़ के सम्मानीय मुख्य संपादक आदरणीय धनवेन जी, यहाँ बेलतरा के सम्मानीय विधायक साथी आदरणीय बड़े भाई रजनीश सिंह जी, हमारे राज्य के किसानों के चहेते, किसानों को बहुत ध्यान देने वाले सहकारिता पुरुष आदरणीय बड़े भाई बैजनाथ चंद्राकर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय साथी अभय नारायण राय जी, हमारे जिला के प्रमुख आदरणीय विजय केशरवानी जी, महामंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, डब्बू साहू जी, बड़े भैया विजय पांडे जी, शहजादी बहन और सभी यहाँ उपस्थित हमारे अनीता लवात्रे जी, सभी सम्मानीय हमारे नगर निगम के सम्मानीय पार्षद भाई, सभी सम्मानीय साथी एल्डरमैन, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय डॉक्टर्स, समाज के सभी प्रमुख वर्गों से आए हुए सभी सम्मानीय साथियों जिन्होंने अपना कोरोना काल में बहुत बहुत योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया, और बंसल परिवार के सभी साथियों एवं अन्य मीडिया के सभी सम्मानित, बॉलर जी भी पीछे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ये हम सब जानते हैं पूरा विश्व कोरोना काल में किस तरीके से पूरा विश्व परेशान रहा, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश किस तरह परेशान रहा, किस तरह संकट के दौर से हम लोग गुजरे।
हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बिलासपुर, हम सभी ये जानते हैं किस प्रकार से लोगों ने अपनी जान बचाई है, किस प्रकार से लोगों की रक्षा की गई है, किस प्रकार से लोगों की सेवा की गई है, किस प्रकार से लोगों को सहयोग किया गया है। ये हम सब जानते हैं। जिससे जो बना उसने वो किया, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सब ने अपना अपना सहयोग दिया इस पूरे 8 महीने में लोगों को जीवित रखने में, लोगों को सुरक्षित रखने में, लोगों को संरक्षित रखने में, सब ने सहयोग दिया। ये समय ही कुछ ऐसा था। आदरणीय गांधी जी को भी स्वागत करता हूं। ये समय ही कुछ ऐसा था। आपको याद होगा कि जब हमारा विधानसभा सत्र चल रहा था आदरणीय बाबा साहब, जब इस आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सबको अलर्ट किया, सभी चीज़ें हुई, हमारे देश में किस प्रकार से लॉकडाउन हुआ और किस प्रकार से लोग कहाँ के कहाँ फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत दूर दूर अन्य राज्यों में फंस गए। अचानक लॉकडाउन हुआ, लाखों लोग जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले थे वो दूसरे राज्यों में उनको शरण लेनी पड़ी, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे पहचान के हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे श्रमिक भाई हों, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिस प्रकार से पहले दिन से लोगों की सेवा करी है, उन्हें अन्न राशन वगैरह बहुत कुछ दिया, ये सब बातें खैर आप जानते हैं, इन्हें रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हर व्यक्ति ने अपना तन मन धन से लेकर हर प्रयास किया कि उसको सहयोग दिया और हम लोग इस कठिन समय में जो है वो पार कर पाए। इसमें हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने, सभी माननीय मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत काम किया और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, समाज सेवी, सभी ने बहुत काम किया। शुरुआत के दौर पर गवर्नमेंट इस काम को कर रही थी, कोई इसको हाथ नहीं लगाता था। कोरोना हो जाए तो लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते थे, इस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी जाती थी। मतलब इतना खतरनाक प्रभाव लोगों के दिल और दिमाग में ये था इस तरीके कोरोना में। और उस समय भी अगर कोई काम कर रहा था, उस समय भी लोगों की अगर सेवा कर रहा था कोई व्यक्ति, उस समय भी लोगों की जांच कर रहा था, तो वो था केवल हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारा डॉक्टर, हमारा नर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ कर रहा था। हमने देखा, मैं एक विधायक हूं बिलासपुर का, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैंने देखा, मैं अपनी देखी हुई बातें बता रहा हूं किस प्रकार से लोगों ने सेवा करी। आज मैं बंसल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं उनके इस अनुपम पहल के लिए कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को थैंक यू डॉक्टर रखा, जिससे डॉक्टरों का सम्मान और आभार, हम डॉक्टरों का सम्मान शायद इस मंच से कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जो सहयोग किया है, जो उन्होंने हमारे समाज को बचाया है, उससे हम ऋणी नहीं हो सकते हैं। केवल हम सम्मान कर सकते हैं, वो उनके सम्मान के लिए है। बाकी उनका कर्ज जो है वो इस मानव हम सब पर जो है वो हमेशा बना रहेगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, हर व्यक्ति को जो यहाँ बिलासपुर से हैं, सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, और विशेष रूप से बंसल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद विधायक शैलेश पांडे जी। तो वाकई उन्होंने सही बात कही कि हम सम्मानित कर सकते हैं, लेकिन आभार प्रकट करना शायद हमारे बस में नहीं इन वॉरियर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना उसे शब्दों में बयां किया जा सकता है, ना उसे लौटाया जा सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शहर के लोकप्रिय सांसद अरुण साव जी को आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द वो भी यहाँ पर मौजूद वॉरियर्स के लिए कहें। स्वागत करें। थैंक यू डॉक्टर। बंसल न्यूज़ द्वारा आयोजित डॉक्टरों के, नर्सिंग स्टाफ के सम्मान समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बिलासपुर के विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी, नगर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय रामशरण यादव जी,
सभागार में उपस्थित मस्तूरी के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, बेलतरा के विधायक आदरणीय रजनीश सिंह जी, अपेक्स बैंक के चेयरमैन आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से उपस्थित जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है, सभी सम्माननीय डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, बंसल न्यूज के स्टेट हेड आदरणीय धर्मेंद्र जायसवाल जी, उनकी पूरी टीम, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, धरती के भगवान किसी को यूं ही नहीं कहा जाता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर, और बहुत से डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई है कोरोना में हम सब की रक्षा करते हुए। हमने ये भी देखा और सुना है कि एक एक दो दो महीने तक अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना के मरीजों की सेवा करने वाले, छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, घर में बूढ़े मां बाप हैं, लेकिन उन सब से दूर रहकर हम सब की सेवा करने वाले ऐसे डॉक्टर्स का अभिनंदन करने का यह जो कार्यक्रम, सम्मान करने का जो कार्यक्रम बंसल न्यूज ने तय किया है, वो भी बिलासपुर में, मैं बंसल न्यूज की पूरी टीम को बिलासपुर में इस आयोजन को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिलासपुर शहर को इस कार्यक्रम के लिए चुना। वास्तव में इस महामारी और विपदा के दौर में मैं भी लगातार रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक डॉक्टरों को फोन करता था। डॉक्टरों के फोन चालू मिलते थे और बिना नाराज हुए, बिना गुस्साए, पूरी तरह मदद करने के लिए 24 घंटे सजग और सक्रिय रहकर, और उन्हीं के मेहनत और उन्हीं के प्रयास से आज हमारा बिलासपुर, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत हद तक सुरक्षित रहा है। भयावह स्थिति नहीं बनी, ऊहापोह की स्थिति नहीं बनी, हम सब की जान की रक्षा हो पाई है। मैं एक बार फिर सभी डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बंसल न्यूज का बिलासपुर में इस शानदार आयोजन के लिए, इस प्रशंसनीय आयोजन के लिए बंसल न्यूज की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बड़ी अच्छी बातें आपने यहाँ पर कही, और जैसा कि हम यहाँ आज शाम को मौजूद हैं, वो पल आ गया है कि हम अपने वॉरियर्स का सम्मान करें और उनको बताएं कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं। शब्दों में तो हम बयां नहीं कर सकते आपके योगदान को, लेकिन दिल से समझ सकते हैं और दिल से सैल्यूट भी करते हैं, दिल से कहते हैं थैंक यू डॉक्टर्स। तो मैं इस वक्त बेहद ही सहज सरल हमारे स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री श्री सिंहदेव जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। वो आए और जैसे अब तक 9 महीने तक मार्गदर्शन देते रहे हैं और मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सम्माननीय सांसद अरुण साहू जी, प्रिय सम्माननीय विधायक शैलेश पांडे जी, सम्माननीय महापौर रामशरण यादव जी, प्रिय धनवेंद्र जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर साहब, दीप्ति जी, हमारे साथी विधायक सिंह साहब, चंद्राकर जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानीय नागरिक, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वाहन चालकों से लेके वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ से लेके लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर से लेके स्पेशलिस्ट, सभी जिन्होंने, हमारी मितानिन बहनें,
सफाई के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अग्रणी फ्रंटलाइन वर्कर्स और मीडिया के साथी जिन्होंने बहुत जोखिम लिया। मैं तो जब भी उनसे मिलता था मैं कहता था कि भाई ये मत करो आप लोग, कभी बसों में जाके, कभी भीड़ में जाके। उस समय कोरोना संक्रमण तेजी पे था, लेकिन उन्होंने उस बात की भी परवाह नहीं की और बहुत रिस्क लेके, मैं तो मानूंगा, उन्होंने कोरोना का भरपूर सहयोग कवरेज किया। इन सब के साथ जनप्रतिनिधि, पंचायत विभाग के भी वो साथी जिन्होंने रिवर्स माइग्रेशन में वापस लौट रहे छत्तीसगढ़ के 7,10,000 से ज़्यादा नागरिकों के लिए अलग अलग ग्रामों में, अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग भवनों में रुकने की, रहने की और जो संभव हो सका खाने की भी व्यवस्था की। एक ये बहुत व्यापक पहल दुनिया में, देश में, छत्तीसगढ़ में भी हुई कोरोना महामारी के आने के बाद। दिसंबर 2019 से चाइना के वुहान में इस बात की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक नए प्रकार का संक्रमण सामने आया है, बहुत तेजी से फैलने की इसकी प्रवृत्ति है और उसी समय से विश्व के चिंतन करने वाले वैज्ञानिकों ने, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने इस बात का आकलन कर लिया था और अनुमान लगा के प्रस्तुत कर दिया था कि ये पूरे विश्व में फैलेगा, लगभग हर देश तक ये पहुंच जाएगा। एक चीन देश के एक शहर से, उनके उस कहा जाता है बाजार से, जिसके पास शायद वो टेस्टिंग की फैसिलिटी थी, जिस मीट मार्केट के पास वो प्रयोगशाला थी, वहाँ से पूरे दुनिया में ये फैलेगा। लोग नहीं भी मानते थे, अरे कहाँ, बहुत दूर है, ये कहाँ आएगा, सातों समुंदर पार करके, हिमालय पार करके कहाँ हमारे देश में भी आएगा, हमारे देश के गांवों में कहाँ तक, कैसे ये पहुंच पाएगा। और शायद लगता भी था कि नहीं, ये दूर की बातें। हम लोग भी प्रयास करते थे कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियों के साथ जानने की कोशिश करें कि देश और दुनिया के विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हम लोगों ने देखा कि इटली जैसे देश, जो विश्व में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अग्रणी देशों में माना जाता है, वहां संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैला। मृत्यु दर 15 से अधिक, 100 में 15 से अधिक मृत्यु दर पहुंच गई। बड़ी मात्रा में हेल्थ वर्कर्स प्रभावित हुए, मृत भी हुए। स्पेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में, एक और समुद्र पार करके अमेरिका ने, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, उनके मन में भी यही बात थी, कहाँ वो जाएगा और हम स्वस्थ और विकसित देश हैं, ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज शायद सबसे ज्यादा संक्रमित संख्या के मामले में भी और प्रतिशत के मामले में भी देशों में शायद अमेरिका होगा। सबसे विकसित देश सबसे ज्यादा कोरोना के महामारी से प्रभावित हुआ। स्वाभाविक था कि हमारे देश में ये कोरोना का वायरस, जो हवा से नहीं पहुंचना था, जो छींकते समय या खांसते समय या बात करते समय थूक की बूंदें या वो बूंदें निकलती शरीर से, उससे ही संक्रमण होने की ही मात्र संभावना वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने बता दी थी। तो कहाँ चीन का छींकने वाला और कहाँ यूरोप के छींकने वाले का प्रभाव भारत में पहुंचेगा, यहाँ भी हम शायद उसके बारे में उतना नहीं समझ पाए थे या जान पाए थे या मान के चल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज वैश्विक स्थिति अगर देखें तो कोरोना विश्व में 6,54,000
पूरा आंकड़ा अभी तक का 6,54,40,341 लोगों को कोरोना विश्व में पहुंच चुका है। और माना जाता है कि 80% तो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको पता भी नहीं चलेगा। तो जिनका पता चला वो हैं 6,54,00,000। और विश्व में ठीक होने का आंकड़ा कुछ कम है, प्रतिशत कुछ कम है, अभी 60.92 ही है। ये 6,54,00,000 में 3,98,00,000 लोग ही ठीक हो पाए। और मृत लोगों की संख्या वैश्विक स्तर पे 15,22,089 पहुंच चुकी है, जो 1.86 का है। ये आंकड़ा 100 में 1.86 वहां से कम हुआ है जहां इटली में पहले ये संख्या 15 की थी। बाद में वैश्विक स्तर पे ये करीब 5 पे पहुंची। जैसे जैसे संक्रमण फैला वैसे वैसे प्रतिशत लोगों की मृत्यु की दर कम हुई। जितने ज़्यादा लोगों को फैला उस अनुपात में लोगों की मृत्यु नहीं हुई, तो मृत्यु दर ये कम हुआ। और वैश्विक स्तर पे कुछ महीने पहले जहां 5 था, 3 हुआ, आज 1.86 पे है। अभी के जो आंकड़े हैं वो 1.86 बताते हैं। इसकी तुलना में देश की जो स्थिति है, हम 1 करोड़ टच करने के राह पे हैं। 1 करोड़ हो ही जाएंगे देश में कोरोना के पॉजिटिव। एक दिन में अभी करीब 30,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। अगर ये संख्या 20,000 भी औसतन एक महीने में होती है तो महीने का वो 6 लाख हो जाता है। अभी हमारे देश में ये संख्या 96,46,849 ये अभी तक का जो आंकड़ा देश के संदर्भ का है, 1 करोड़ के पास है। हमारा रिकवरी रेट जरूर अप्रत्याशित वैश्विक दर से बहुत आगे है। जहां रिकवरी रेट वैश्विक अभी 60.92 बताया जा रहा है, वो हमारे देश में 94.36 रिकवरी, जो लोगों को कोरोना हुआ और जिनको माना जा रहा है कि ठीक हो गए, ये रिकवरी रेट 94.36 का है। और मृत्यु दर वैश्विक 1.86 की तुलना में भारत में अभी 1.45 पे है। हर 100 में 1.45 लोगों की मृत्यु कोरोना या कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के कारण हुई बताई जा रही है। रिकवरी रेट जहां तक है, ये मेरा मानना शुरू से रहा है कि 97% से अधिक ही लोग ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है कि ये रेट कम है, ज़्यादा है। एक समय छत्तीसगढ़ का 40% पे था और बहुत इसको नेगेटिव रूप में देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में ये 40% है। और एक समय छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे अच्छे आंकड़े दिख रहे थे। कुल 59 लोग छत्तीसगढ़ में प्रभावित हुए थे। 56 लोग अस्पताल से घर जा चुके थे। 3 लोग मात्र अस्पताल में, पूरे छत्तीसगढ़ में 3 लोग कोरोना के पॉजिटिव बचे थे। और उसके बाद जो अप्रवासी लोगों के आने का सिलसिला चालू हुआ, श्रमिक ट्रेनों के आने का सिलसिला चालू हुआ, राज्य की सीमाओं को खोलने का सिलसिला चालू हुआ, तो 59 पॉजिटिव केसेस वाला छत्तीसगढ़ आज 2,45,580 पॉजिटिव रिकॉर्ड कर चुका है। ये तो जो रिकॉर्ड हुआ है, जो जांच नहीं हो पाए होंगे, जिन तक कोरोना पहुंचा और ठीक हो गए होंगे, उनके माध्यम से भले संक्रमण आगे गया होगा, वो एक अलग आंकड़ा है, वो हम उसका कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। और रिकवरी रेट अभी 90.83 का है। मृत्यु दर हमारे यहाँ 1.21 का है, राष्ट्रीय औसत से कुछ कम है। लेकिन ये चिंता की बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बनी हुई है। वो छत्तीसगढ़ जहाँ पहले विदेश से जो लोग आए, नागरिक आए, आपके यहाँ बिलासपुर में भी एक महिला थी, इंग्लैंड से आई थी, उन्होंने वॉलंटियर किया था, खुद आगे आए कि नहीं हमारा टेस्ट कर लो, वो पॉजिटिव पाई गई। तहसीलदार लगे और स्टाफ लगा, घर को घेरा, जैसे शैलेश जी भी अभी बता रहे थे कि एक अलग सावधानी के दौर से हम लोग गुजर रहे थे कि पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है, बहुत कम मालूम है इस बीमारी के बारे में, और उस समय तो और भी नहीं मालूम था। तो बचो, वो ज़्यादा बेहतर है, रिस्क मत लो। और बड़े प्रबंधन हुए थे, वहाँ से आज हम इस स्थिति में छत्तीसगढ़ में पहुँचे हैं कि आज की जो रिपोर्ट आएगी, मुझे लगता है कि
शायद हम 3000 मृत लोगों की संख्या छू लें। अभी कल का 977 था, तो शायद आज या कल ये 3000 का आंकड़ा हम टच कर लेंगे। तो ये कोरोना के प्रभाव की, उसके नुकसान की, चाहे वो 3000 के रूप में हम देखें, चाहे 3 करोड़ में 3 ही हजार के रूप में हम देखें कि आखिर 0.001 ही तो वो मृत्यु होती है, कि और कारण से भी तो मृत्यु होती है, लोग एक्सीडेंट में भी इससे ज़्यादा मरते हो, कई प्रकार के तर्क सामने आते हैं। लेकिन ये कोरोना की जो स्थिति है वो यहाँ तक पहुँची। शुरुआती दौर में जब पीपीई किट्स भी उपलब्ध नहीं थे, पूरे देश में एक लेबोरेटरी थी कोरोना के वायरस की जांच करने की, पूना की NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। पूरे देश में मात्र एक लेबोरेटरी थी जहां कोरोना की जांच हो सकती थी। और ये मैं समझता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास तक का सिलसिला रहा होगा, जहां शायद छत्तीसगढ़ में 200 टेस्ट भी नहीं हो रहे होंगे। आज देश में 2000 से ज़्यादा वायरोलॉजी के लैब्स स्थापित हैं और वायरोलॉजी के लैब स्थापित होने का क्रम चल रहा है कि लोगों की जानकारी हम ले सकें। और छत्तीसगढ़ में 200 टेस्ट प्रतिदिन से कल का जो आंकड़ा था वो 33,446 थे। ये कम है। और राज्य 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 टेस्ट भी प्रतिदिन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम अभी करीब 32-33,000 औसतन टेस्ट ही कर पा रहे हैं। लेकिन उसके अंतर्गत भी जो स्थिति है वो ऐसी है। ये आज कोरोना की वर्तमान स्थिति है। माना जाता है कि पॉजिटिविटी रेट, कि आपने एक दिन में जितना टेस्ट किया, 30,000 टेस्ट किए, उसमें पॉजिटिव कितने आए? मान लीजिए 1500 पॉजिटिव आए, तो 1500 भागे 30,000, मेरे ख्याल से ये 5 आना चाहिए। तो उतना आपका पॉजिटिविटी रेट हो गया कि कितने 100 में संक्रमित हो रहे हैं। और ये माना जाता है अभी भी कि अगर संक्रमित होने का दर 5 या 5 से नीचे है तो चिंता कम, 5 तक है तो संतोष कर सकते हैं कि कुछ संभले हुए हैं, 3 तक या उसके नीचे जाए तो सोचना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ हैं। ये छत्तीसगढ़ में सितंबर महीने में 15.5 पे था। पॉजिटिविटी रेट हर 100 लोगों का जो टेस्ट छत्तीसगढ़ में हो रहा था, ये 15.5, हर 100 में 15.5 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे। अक्टूबर महीने में ये घट के 10 के पास आया। पिछले महीने ये 7.5, 7.8 के आसपास रहा नवंबर महीने में। और दिसंबर महीने में ये 6 से नीचे 5 के आसपास मंडरा रहा था। और कल पहली बार ये 4.73 पे आया है। तो ये तात्कालिक स्थिति है। ये इसको कंटिन्यूइंग ग्राफ नहीं मानना चाहिए कि अगर नीचे गया है तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव हम लोगों ने अभी तक देखा है वैश्विक स्तर पे भी, कि ऊपर नीचे वाला है, कि चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा। और ये भी देखने को मिला, अमूमन जिसको पीक कहते हैं, तो हिमालय पे हम पहुंच गए। बाकी कंचनजंगा इत्यादि जो कम ऊंची पहाड़ियां हैं वो भी आएंगी। और आने वाले दिन हम यही उम्मीद करते हैं कि अब ये घट के जब बढ़ेगा तो उतना नहीं बढ़ेगा जितने पिछले महीने में गया। हमारे लिए छत्तीसगढ़ में सबसे संक्रमित महीना अभी तक का सितंबर का था। सबसे ज़्यादा केसेस, सबसे ज़्यादा डेथ्स, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रतिशतता, पॉजिटिविटी रेट ये सितंबर में थी। ये चढ़ के सितंबर में, और उसके बाद जो उतरी है औसत उसका उतरता जा रहा है। और रोज़ जो आप लोग रिपोर्ट देखेंगे बस उसी को देखिएगा कि पॉजिटिविटी रेट कितना है और दूसरा मृत्यु दर कितना है। हमारी स्थिति ये 2 चीज़ दिखाएंगे, पॉजिटिविटी रेट, उसके फैलने की संभावना, कि आज या जब कोरोना आया उसके पहले देश में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था।
जिस देश में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था, उस देश में आज हम 1 करोड़ संक्रमितों की संख्या की तरफ पहुंच रहे हैं। आज हमारे देश में करीब 4 लाख लोग संक्रमित होंगे। छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 लोग संक्रमित होंगे। तो जहां 0 से हम 1 करोड़ पहुंच सकते हैं, वहां 4 लाख से या 20,000 से भी हमारी संख्या कभी भी, इसलिए जो निश्चिंत वाली बात है कि सब ठीक हो गया, सारे सावधानियों को छोड़ो। कई बार जो लगता है कि अब डर नहीं है, डरना तो पहले भी नहीं चाहिए था, लेकिन सावधानी अगर हमने छोड़ी तो कब ये संख्या, ग्राफ, मात्राएं, प्रतिशतताएं कब चढ़ जाएंगी, ये किसी के हाथ में नहीं। सुनहरी लाइनिंग, जिसको सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, वो कोरोना की वैक्सीन है। अमेरिका में ये जो इमरजेंसी यूज के लिए अनुमतियां ली जा रही हैं, सामान्य रूप से बताया जाता है कि एक वैक्सीन को तैयार करने में वैश्विक वैज्ञानिकों को 5 से 10 साल लगते हैं। एक वैक्सीन को प्रामाणिक रूप से तैयार करके, टेस्टिंग करके और इस उपयोग के लायक पा लिया जाए कि हाँ, उसको अब निश्चिंत होके इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ये सामान्य रूप से कहा जाता है कि 5 से 10 साल लगते हैं। इस कोरोना की वैक्सीन को हम 5 से 10 महीने के अंदर लागू करने जा रहे हैं। इसका दबाव इतना है कि कोरोना का किसी को कुछ नहीं मालूम तो जल्दी से उपचार करो। तो इमरजेंसी यूज, EUA जिसको कहते हैं, डॉक्टर साहब लोग, आप लोग इसको ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं कि उस दबाव के कारण कि जितना टेस्टिंग, जितना निश्चिंत होके टेस्ट करके उपयोग करना चाहिए, उस दौर को दुनिया ने छोड़ दिया है। दुनिया ने, कोई भारत की बात नहीं है, कि लगाओ वैक्सीन, लगाओ। और जो प्रक्रियाएं महीने भर या 1.5 महीने की हो सकती हैं वैक्सीन के ट्रायल के बाद परमिशन मिलने की, वो अमेरिका में FDA ने, जो उनकी फेडरल ड्रग एजेंसी है, उसने 2 दिन के अंदर दे दी। फाइजर की जो बात आई थी, फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन बनाई 70 से 80 डिग्री माइनस सेंटीग्रेड में, जिसकी स्टोरिंग की बात होती है, स्टोरेज की बात हो रही है, उसको उन्होंने ओके कर दिया। और भारत में भी उन लोग अप्रोच कर रहे हैं। पता नहीं किसी ने बताया रायपुर से यहाँ आते के बीच में कि शायद भारत सरकार ने भी ओके कर दिया हो कि नहीं, यहाँ भी आप उसको ला सकते हो। यहाँ दिक्कत जाएगी उसको स्टोर करने की, अभी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वैक्सीन पहुंच सकती है। $20 में वो वैक्सीन उपलब्ध है कहा जाता है, तो करीब 1500 रुपये होंगे अगर 75 रुपये का डॉलर है। तो ये उस वैक्सीन की स्थिति है। हमारे देश में 5 प्रमुख कंपनियां ट्रायल में वैक्सीन का उपयोग कर रही हैं। 4 एडवांस स्टेज ट्रायल की हैं, जिनको फेज़ 2, 3 कहा जाता है। अगर फेज़ 1 माने 500 लोग, फेज़ 2 माने 2000 लोग, फेज़ 3 माने 20,000 लोग। तो इतने लोगों के टेस्ट, इतने लोगों के ऊपर टेस्ट करने के बाद फिर वो पेपर प्रेजेंट करके कहा जाता है कि अब हम आपकी वैक्सीन को लगाने के लिए सहमति दे रहे हैं। तो 4 कंपनियां फेज़ 2, 3 में हैं और 1 कंपनी फेज़ 2 में थी। ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो वैक्सीन यहाँ भी तैयार होगी। 3 पैमानों पे इस वैक्सीन के मारक क्षमता को रिसर्चर्स डेवलप कर रहे हैं। एक, मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझता, लेकिन मैसेंजर RNA कि वो वैक्सीन जाएगी हमारे बदन में जाएगी तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। मान लीजिए आपको संक्रमण हुआ तो जो रिस्पॉन्स होगा संक्रमण का, वो एंटीबॉडीज बदन, जिसकी एक क्षमता है, वरना हम लोग धरती पे नहीं होते। अगर बदन में वो क्षमता नहीं होती तो हजारों बीमारियां हम लोग कब के निपट गए होते। एक भी प्राणी धरती पे नहीं रहता, लेकिन वो हमारे बदन में वो क्षमताएं हैं, तभी हम जीवित हैं। वो क्षमता, तो 3 प्रकार के वायरस को मार करने की वैक्सीन के ट्रायल विश्व में चल रहे हैं और ये 5 कंपनियां देश में अग्रणी स्टेज ट्रायल्स की हैं। वैक्सीन कब आएगी? कुछ हफ्तों की बात अब आ गई, सामने आएगी ही। फरवरी से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अगर फाइज़र की वैक्सीन आ गई तो कितनों को मिलेगी बात अलग है, तो वैक्सीन तो आ ही जाएगी फाइज़र की। दूसरे कंपनियों की भी जो वैक्सीन अमेरिका में परीक्षण में और जिनको
इमरजेंसी यूज़ एप्लीकेशन अलाउ हो गया है, वो भी तैयार हो सकती है, इंग्लैंड वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी पहुँच सकती है, मात्रा सीमित रहेगी। हमारे यहाँ जो 5 लेबोरेटरीज़ में बन रहा है, रशियन स्पुतनिक वाली है, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड वाली है, और 3 कंपनियां हैं, एक भारत अपने सरकारी कंपनी भी है जो वैक्सीन ट्रायल कर रही हैं। ये आधार रहेंगे वैक्सीन के बड़ी मात्रा में देश में उपलब्ध होने का। और कहते हैं कि 25% दुनिया के वैक्सीन बनाने की क्षमता आपके हमारे देश की है। पूरे दुनिया में जो वैक्सीन बनाने की क्षमता है वो हमारे देश में 25% है, और दुनिया की आबादी के हम शायद 6 में 1 है ना, 15% के आसपास होगा। तो 4 आना वैक्सीन बनाने की क्षमता हमारे देश की है। तो अपने देशवासियों के साथ साथ विदेशों को भी हमारा देश वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। जिस प्रक्रिया से वैक्सीन उपलब्ध होगी, और वैक्सीन की क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं तो उस विचार का हूँ कि बेटर सेफ देन सॉरी। मेरी पूरी सोच कोरोना काल में उसी की रही कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके कोई काम नहीं करना, थोड़ा बच के दब के ही चलो। एक आदमी को भी बचा सके मरने से तो मुझे लगेगा कि हम लोगों ने अपनी ड्यूटी करने में कुछ पाया। और वैक्सीन का क्या प्रभाव होगा इसका भी हमको अभी कुछ पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि 5 से 10 साल वाली चीज़ हम 5 से 10 महीने में बना के उपयोग में ला रहे हैं। तो केयरफुली थोड़ा देख के, जो पहले आया उसी को लपक लिया और उसी को लगा दिया, जरूरी नहीं है। ट्रायल के थ्रू जाएगा, उसकी एक प्रामाणिकता रहेगी। ऐसा हल्कापन भी नहीं है कि जिस वैक्सीन को भारत सरकार अनुमति देगी वो ऐसे ही कुछ होगा कि कुछ भी हो सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो बहुत उच्च स्तर के हमारे भी देश के वैज्ञानिक और हमारी भी जो संस्थाएं हैं उसका परीक्षण करके ही अनुमति देगी। लेकिन थोड़ी सी एक ये बात रह जाती है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हमको नहीं मालूम। कुछ हो सकते हैं, बहुत घातक होंगे, अभी तक ऐसा प्रमाण होता तो वो अनुमति ही नहीं मिलती। इन परिस्थितियों में हम कोरोना के इस संक्रमण के काल से गुजर रहे हैं, निकलेंगे, सफलतापूर्वक निकलेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। समय कितना लगेगा वही हम लोग देख रहे हैं कि 6 महीने और, साल भर और, 1.5 साल और, या 2 साल और। ये मात्र बात इसकी है कि सबको वैक्सीन लगना या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना या इतने संक्रमण को सीमित कर लेना कि उसका प्रभाव उतना नहीं फैलने वाला है कि दोबारा चिंता हो जाए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए, यानी तब तक मास्क पहने रहने के लिए, तब तक शारीरिक दूरी बनाने के लिए अभी हमारे सामने 6 महीने तो नहीं, साल तो मान ही लेना चाहिए कि 6 महीने में वैक्सीन सब तक नहीं पहुंच सकेगी। शायद पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मौक़ों पे मैं गलत साबित हूं। मैं बोल देता हूं, थोड़ी मेरी कमी है या कमजोरी है, मैं थोड़ा पहले बोल देता हूं, कई बार गलत हो जाता है। तो ऐसे में मैं गलत साबित हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन ये परिस्थिति बनी रहनी है और सावधानियां बरत के हमको कुछ दिन और अपने जीवन शैली को बांधे रहना है। तो इस कोरोना की कहानी के सफ़र में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में काम चालू किया था जब पीपीई किट्स नहीं थे, जब टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं थी, जब पेशेंट्स को रखने की जगह नहीं थी, बाहर से आने वाले अप्रवासी हमारे नागरिकों को कहाँ प्रबंधन करेंगे उसके लिए चिंतन करना पड़ रहा था। ये सारी व्यवस्थाओं को करके आज इस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं, जिसका बयान इन आंकड़ों के माध्यम से मैंने करने का प्रयास किया है। बहुत सहयोग नागरिकों का, समाज सेवी संस्थाओं का, जनप्रतिनिधियों का, डॉक्टर्स का, टेक्नीशियंस का, लैब टेक्नीशियंस का, नर्सेस का, नर्सिंग स्टाफ का, वार्ड बॉयज़ का, वाहन चालकों का, सारे लोग जो इस प्रबंधन में लगे रहे। कितने रेवेन्यू विभाग के अफसर संक्रमित हुए, किसी के ड्राइवर संक्रमित हुए, कोई नायब तहसीलदार संक्रमित हुए, कोई डिप्टी कलेक्टर संक्रमित हुए,
कोई कलेक्टर संक्रमित हुए। आपके बिलासपुर में तो बहन आई थी बिलायत से, वो भी संक्रमित थी, आपके कलेक्टर भी संक्रमित हुए बिलासपुर में, तो हमने वो भी देखा। तो ये सारे लोगों ने रिस्क लिया लोगों के लिए काम करने के लिए, जानते हुए। वो तो स्वयं एक डॉक्टर, आपके कलेक्टर तो डॉक्टर हैं। और जिन लोगों ने जानते हुए जोखिम लिया, मैं मानता हूं कि उनका योगदान उतना ही ज्यादा है। अनजान में मैं जो कर रहा हूं वो उस श्रेणी में शायद नहीं आएगा। जो जानते हुए जोखिम को लोगों ने अपने आप को कार्य में समर्पित किया, आज उन सभी साथियों के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, उनका सम्मान करने का प्रयास करने के लिए, उनको गहरा आभार देने के लिए, और ये कहने के लिए कि हम लोग आप ही पे टिके हुए हैं। ये कोरोना सार्स कोविड-19 आया है, दूसरा भी आने वाला है, लोग कहते हैं तीसरा भी आने वाला है। आप लोग डटे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने आप को बचाए रहिएगा, हम लोगों को बचाए रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।